नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों लो अब आप आ गए हैं हम पंजाब के गांव राजा राय गांव पे। राजा राय गांव जो पड़ता है बिल्कुल ये फिरोजपुर ज़िला में पड़ता है। यहाँ पर जो अपना गजनी गांव है बिल्कुल उसके पास गजनी वाला गांव के पास पड़ता है। यहाँ पर राजा राय गांव। चलिए जानते हैं यहाँ पर जो भाई साहब ने अपना लहसुन सुखाया है और ये बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल समीप है। ये बिल्कुल बॉर्डर के समीप गांव है जिनका भाई साहब का यहाँ पर ये इसके जो पार जाएंगे सामने जो है रेलिंग देखे पाकिस्तान और अब खड़े हैं अपने हिंदुस्तान में। चलिए भाई साहब से जानेंगे कितना लहसुन लगाया था, क्या पोजीशन है जी और माल कितना निकल रहा जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। तो अब की बार आपने कितना लगाया जी लहसुन जी? ये 3 किला मेरा। अच्छा जी 3 किले जी। तो पिछले साल कितना था जी? पिछले साल भी इतना ही था जी। पिछले साल भी इतना ही था जी। हर साल में इतना ही लगाता हूँ। 3 किले जी। 3 किले। तो पिछले साल तो ठीक रह गया जी? हाँ बढ़िया। अच्छा जी, अभी तक कितना बेचा आपने? अभी तक तो कुछ भी नहीं, अभी तो सुखा ही रहे हैं। अच्छा जी, बेचेंगे। और आपके गांव में तो हर बंदे ने अपनी छत पे लहसुन रखा और आपने खेतों में ही रख दिया वो जी। ऐसा छत पे दिक्कत आ जाती है, जगह कम है इसलिए अपने खेत में अच्छा रख जी। दिया। अच्छा सुखाना ही है, सुखा कर तो अच्छा जी। हाँ जी, चोरी होगी ना कुछ ना कुछ बिल्कुल बॉर्डर है के जी। साथ बैठे बीएसएफ वाले। अच्छा जी। अच्छा तो यहीं चोरी पर का भी डर कम है। अच्छा जी। अच्छा तो अच्छा गुम्मे भी रखी हुई जी यहाँ पर हाँ जी। ठीक ठीक बिल्कुल, ये समझ लो 10 कदम की दूरी पे जो है अपना यही है जी। हाँ जी खुराना जी, ये बात बताओ जो आप वो लाल लहसुन के लाल पत्ती वाला लहसुन था उसके बारे में कह रहे थे, यहाँ तो कईयों के पास देखने को मिला जी आज वो। हाँ नहीं अभी हम सुबह से ही घूम रहे हैं और माल खूब है पंजाब में। जो लोग बोल रहे थे कि माल कम है या फसल खराब हो गई, हाँ जी, इस बार पंजाब में फसल बिल्कुल भी कहीं पंपिंग नहीं दिख रही। अच्छा जी। तो मैं कल से घूम रहा हूँ, हाँ जी, पंपिंग कहीं भी नहीं। अभी भी देखें ये पूरा माल सूख चुका। सूखा माल है। आपको इसकी आवाज़ से पता चल जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, ये माल टोटल सूख चुका। लोग बोलते थे ये सेक्सी लहसुन क्या होता है, वो आपको दिखा दूँ होता कहाँ है। हाँ जी। एक तो चनिया होता है जड़ों में। हाँ जी, वो तो फार्मिंग लहसुन की फार्मी लहसुन की जड़ में होता है चनिया। अच्छा जी। जिसको हम 1200 रुपये किलो 1000 रुपये किलो खाते हैं। अच्छा और जी। ये होता है इसका फूल होता हाँ है जी। बेसिकली। ये इसकी जो ये है उसके ऊपर ऐसे लगा होता है ये। अच्छा जी, ये वाला जी। ये है जिसको हम सेक्सी लहसुन बोलते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर होता है। ये हाँ ऐसे दिल्ली में आपने कई बार दिखाया जी। अब की बार क्या रेट? लोग तो इसको फेंकते हैं जी यहाँ पर। लोग फेंकते हैं, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, लोग इसको फेंक देते हैं। सही आज की तारीख में भी 30-40 रुपये किलो 50 रुपये किलो तक बिक जाएगा। अच्छा अगर जी। बढ़िया क्वालिटी के 30-40-50 रुपए किलो की रेंज में बिक जाएगा जी। हाँ। अच्छा जी। और एक तो ये बात थी। हाँ जी, दूसरी चीज़ भाई साहब से बात हो रही थी कि धूप में ज़्यादा सुखाने से जैसे पूरा सूख चुका हाँ जी, है ना, ये आवाज़ से समझ लीजिए। तो ये ज़्यादा सुखाने से क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? अच्छा जी। बताओ सर। जो उसके पत्ता है ना, हाँ जी। इसका ये पैदा फट जाएगा। अच्छा जी, धूप में ज़्यादा सुखाने से पैदे पर्दा फट जाएगा जी। हाँ। एक बात जी, अंदर तो पूरी चमक है जी, देखो कितनी चमक कली है भी जी। मोटी है। अब ये देखिए कली भी तो मोटी है। पिछले साल से प्रोडक्शन कैसी है जी अब की बार? हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी हुई है। पिछले साल से ज़्यादा प्रोडक्शन है जी। अच्छा जी। इसलिए टाइम भी थोड़ा ज़्यादा इसको मिला, अच्छा जी। क्योंकि इस बार धान नहीं था। अच्छा धान जी। से जब लोगों का कटा था उस टाइम मैं लगा दिया था। अच्छा जी। अच्छा जी। तो आपके यहाँ पर लहसुन कितना लगाते हैं लोग? हर बंदा यहाँ लगाता है। हर बंदा तो लगाता है कितने? 5 जैसे बीघा, 10 एमपी में बीघा। कोई 1 बीघे वाला भी है, कोई वहाँ 50 बीघे वाला भी है जी, कोई 100 बीघे वाला। 5 किला 10 किला 10 किला में लिमिट में जितनी किसी की। जितनी अच्छा जिसकी जी। जमीन है अच्छा हिसाब जी। से लगाता है। हर आदमी लगाता है। हर आदमी लहसुन लगाता ही है जी यहाँ आप पर। ये समझिए हाँ जी। कि हर आदमी जो गेहूँ लगाता है हाँ जी। वो लहसन भी जरूर लगाएगा। अच्छा जी। ये यहाँ पे वो है, एक ट्रेंड है कि लहसन लगेगा ही लगेगा। लहसन के साथ साथ पुदीना लगता है। पुदीना। और पुदीना हाथ के हाथ इनका उसके बाद वो हो जाता है। ये हाँ जी। निकाल कर मक्की भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ये निकाल के मक्की भी लगाएंगे और पुदीना भी लगाते हैं इसके बाद। पुदीने के तो कम से कम कितना लगाते हैं आप यहाँ जो किसान है? छोटा कितना किसान है जी? 1 किला। 1 बीघा तो कम से कम लगाता है। 1 बीघा या किला? हाँ, 1 किला। 1 किला। किला बीघा तो यहाँ पता ही नहीं है शायद किसी को। 1 किला कम से कम एक तो हर कोई 1 किला लगाते है। 1 किला तो लगाया। 1 किले का मतलब है जी 5-5.5 बीघे। 5-5.5 बीघे तो लगाएगा ही। और फिर ज्यादा से ज्यादा कितने बड़ा जिम्मेदार है जी? 10 किला 20 किला लहसुन के।
तो इतना लहसुन जाता कहाँ है जी ये पंजाब का? दिल्ली में तो बहुत कम आता है। सर एक्चुअल में इन लोगों का क्या है, यहाँ पे पिकअप रखी हुई है, लोकल मंडियों में, लोकल मंडियों में, छोटी छोटी मंडियों में जाता है। अच्छा जी। अच्छा, हम लोग यहाँ आते ही नहीं। मैं आज पहली बार आया हूँ, इतने सालों से पंजाब का लहसुन बेच रहा हूँ। मेरे को 20 साल हो गया कम से कम, ज्यादा ही हो गया होगा, 24-25 साल तो हो गया होगा। काबल को मेरे पास हो मुझे गए कुल मिला के 15 साल हो गए। 15 साल से ये गाड़ी लेके 7-8 साल मेरे को हो गए। अच्छा। 7-8 साल हो गए। अच्छा जी, ये तो दोनों ट्रांसपोर्टर हैं जी, इनकी गाड़ी है जी। 25 साल हो गया होगा मेरे को पंजाब का लहसुन और बेचते काबुल हुए। का तो अपना भी है, भाई का भी अपना भी है जी। यानी जैसे किसानी करते करते कुछ बंदे वो अपनी काम गाड़ियां करते हैं, भी अपनी ले गाड़ियां भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना भी जाते हैं, पड़ोसियों का भी, गांव वालों का भी। ठीक है जी। किसी को कैसे भी लोड हो वैसे ही ले। तो आपका यहाँ से क्या खर्चा लेते हैं? जैसे कोई यहाँ, ये तो फिरोजपुर और दिल्ली तक का दिल्ली का 290 रुपये क्विंटल का। 290 रुपये क्विंटल है, हाँ जी। 2 रुपये 90 पैसे किलो गया जी। 90 पैसे किलो जाता तो जिसको साथ जाना साथ जाओ, आपके साथ बैठ के। पेमेंट कर आ जाएगी, अच्छा जी। गवर्नमेंट लानी है, अकाउंट में आ जाएगी पेमेंट। तो पेमेंट का फिर जो रास्ते में टांका नहीं लगेगा जी कोई? नहीं, क्यों टांका लगा? पक्के बिल हैं जी। बिल नहीं, को जैसे देख के- मेरी बात का जवाब दो ना, आपके पास ही आए लेके, तो आपने तो बोली में बेच दिया, तो रास्ते में जो आप बिल देंगे पक्के देंगे, गड़बड़ होगी? नहीं जी, पक्के बिल होते हैं। गड़बड़ किस चीज की? अच्छा जी। पक्का बिल है, उस पर अमाउंट लिखा हुआ है, अमाउंट वो किसान इनसे ले लेगा। साल बाद भी कढ़ा सकते अपना बिल जाके दुकान तो कदों मर्जी। कईयों ने कढ़वाया हुआ है। साल बाद 2 साल बाद बिल निकाले हैं हमने लिए। अच्छा जी। साल बाद आके अच्छा जी। कढ़वा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, साल बाद 2 साल बाद अपने बिल भी निकलवा सकते हैं। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, ठीक। कोई उसमें कोई वो नहीं। बाकी एक बहुत बढ़िया भाई साहब के पास आके महसूस हुआ। मैं तो पहली बार आया हूँ पंजाब। हाँ जी, हाँ जी। हम 25 साल से माल बेचो, आया पहली बार हूँ। लेकिन देखिए, किसान बॉर्डर हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अलाउ नहीं है हमारे को। हाँ जी, हाँ जी। मिलिट्री वालों ने बोला, मैं उनके पास भी खड़ा था, उन्होंने क्लियर बोल दिया बॉर्डर की वायरिंग वगैरह नहीं दिखानी। हाँ जी, हाँ जी। हम एकदम बॉर्डर और बॉर्डर के पास जाके बिल्कुल नहीं दिखा, दूर से तो सभी दिखाते हैं जी। दूर से तो बॉर्डर, दूर दूर तक पाकिस्तान का इधर भी LOC बॉर्डर चला गया, दूर दूर तक ये सारा। हाँ जी, हाँ जी। तो सामने वाले कितने खतरे में खड़े होके यहाँ खेती कर रहे हैं। आप ये देखिए, नहीं। देखने वाली बात ये है कि खतरा कहाँ का जी? इतने बड़े बड़े जवान हैं हमारे, इन्हीं के कारण तो हम सोचते हैं जी। बिल्कुल इनका तो थैंक्स है। हाँ जी, हाँ जी। जवानों से तो बड़ा बात ही नहीं है। मैं तो चाहता था कि उनकी हम वीडियो ले सकें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ जी, हाँ कि जी। भाई साहब बिल्कुल भी हमारे को अलाउ नहीं है। ठीक है जी, बात। लेकिन जवानों की वजह से हम लोग सेफली सोते हैं। देखो ना जी, और ये लोग भी इतनी बढ़िया खेती कर पाते हैं। देखिए कितनी खेती है यहाँ पे सब कुछ हो रखा है। यहाँ कहीं तो वो देखो, वो भी बॉर्डर बॉर्डर के साथ तो सारी अभी मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो सबसे बड़ी बात देखी, हाँ, फिर मैं कैमरे के आगे आऊँ जी। लो जी काबिल जी, इधर आओ, मैं आता इधर हूँ। आओ जी। लो जी, बताओ, इधर आओ, बताओ इधर आओ। मैं बताऊं जी फिर यहाँ की मैंने सबसे बड़ी, आप तो ये देख रहे जी, मैं ये देख रहा। लो जी, हाँ, बताओ। मैं इधर आऊँगा, मैं खड़ा हूँ। लो जी काबिल जी, पकड़ो जी। जी। राम राम भाइयों जी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात देखी ना मैंने, जो सबसे बड़ी बात देखी, वो पता क्या बात है? जी। लहसुन सारा इनका सभी लोगों का खुले में पड़ा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये फिरोजपुर जिला, मैं भी इस इलाके में पहली बार आया, सबसे बड़ी बात देखी, इनका ये लहसुन खुले में पड़ा। और जब तेजी आ गई थी MP में, कुछ बंदे चोरी करके मंडियों में बेच रहे बहुत थे, चोरी हुई, लोगों का कत्ल हो गया MP में। और सबसे बड़ी कई बात कत्ल है, हुए हाँ जी, एक सिर्फ मिनट, लहसुन की वजह से। सबसे बड़ी बात है, अब चोरी भी उन्होंने तो खेत में से उखाड़ा, अब तो किसी को जरूरत ही नहीं यहाँ से उठा के ले जाए। एक तो यहाँ इस चीज़ की चोरी नहीं है, और दूसरी मैंने सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या देखी जी, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, हर गांव, हर घर में 2, 3, 4, 5, 10 भैंसे हैं। क्या कहा मैंने? भैंसे, गाय नहीं है, भैंसे हैं। हमारा जो गांव है ना, जिला यमुनानगर सडोरा, हम वहाँ भैंस रखने के लिए भी दुश्मन हो गए जी। हम अपने घर में भैंस नहीं रख सकते जी। क्यों? चोरी इतने हैं जी, भैंस इतने की? चोर है जी वहाँ पर। भैंस की? हाँ, और योगी ने वो लठ मारे, उनका जितने वह चोर थे, कसाई थे, वहां से यूपी में से वहां के हमारी नदियों में बस गए। हमारे पास हम भैंस ही नहीं रख सकते। मोटरसाइकिल, एक मिनट, मोटरसाइकिल कोई उठाएगा, यदि कोई चोर मोटरसाइकिल उठाएगा ना रात को, नई मोटरसाइकिल भी, तो मोटरसाइकिल उसकी कबाड़ी जो है ना 5,000 की, 10,000 की लेगा, और उसको
ले भी जाएगा। चोर आएंगे हमारी भैंस से खोल के ले जाएंगे। एक एक भैंस की कीमत, हमारी भैंस की कीमत है लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ये जोन सी 10-10 भैंस से बन रही ना, इनकी 1.5 लाख रुपए कीमत है जी इनकी। 10 भैंसें सीधी 15 लाख। हाँ जी, हाँ जी। 15 लाख तो हमारी जो है ना, हम भैंसे नहीं रख सकते जी। यहाँ अब तो हमारे यार पास हर घर में- गऊ रह गई। यहाँ तो हर घर में हमने हाँ देखी जी। है बढ़िया। और सबसे अच्छी बड़ी बात है क्वालिटी दोस्तों, ये नस्ल जो की भैंस देखो ना जी, ये जैसे सांदे पड़े, इसके करा पड़ा यहाँ पर, और ये ट्रैक्टर के यहाँ पड़े, ट्रैक्टर यहाँ खुले में खड़े, सबके कंपेनियाँ खुले में खड़ी। हमारे गांव में ऐसे ट्रैक्टर नहीं कर सकता। अब उसकी बैटरियाँ उतार के ले जाएंगे। प्लेन इलाकों में तो, हमारे इलाकों में खासकर हरियाणा में और उधर के जो दूसरे यूपी में तो चोरी रही नहीं, यूपी में तो बहुत कम हो गई। हरियाणा में तो हमारा इतना बुरा हाल हो गया, ना हम भैंस रख सकते हैं, ना खुले में ट्रैक्टर खड़ा कर सकते हैं, ना मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं। नहीं, जो हालात से 10 साल पहले यूपी में था, वो हमारे हरियाणा में हो गया। ये हाल हो गया, हम भैंस नहीं रख सकते। मैंने यहाँ देखा भी सबके घर खुले पड़े, सबके पास भैंसें हैं, और सबके जो है ट्रैक्टरों के जो सामान है, इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे के सारे खुले में पड़े। और सबसे बड़ा बात है, ये आज की इस तारीख में ये जो लहसुन है ना, ये समझ लो जो गढ़ में जाए, यहाँ से भी इसको चोर भी उठा के ले जाए ना किसी मंडी में, तो भी ये 100 रुपये किलो का तो है ही है, क्योंकि इसको 100 रुपये किलो का लहसुन पड़ा। हमारे वहाँ तो बड़ी बुरी हालत हो गई। मजे की बात, हल्का सा भी कहीं कुछ वो होता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव, ये हम सब शहर वालों की घबराहट नहीं चालू हो जाती है, घबराहट चालू हो जाती है। मैंने भाई साहब से पूछा, मैं कहा यार आप लोगों को घबराहट नहीं लगती कि यहाँ पे एकदम बॉर्डर पे खड़े होके आप, इनका ये मकान है, ये साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई जी। ये आप यहाँ रह रहे हो हाँ और जी। यहाँ आप अपनी खेती कर रहे हो और सब कुछ हो कर, आपको डर नहीं लगता? कहते हैं भाई हमारे को कोई खतरा नहीं है, हमारे को कोई खतरा नहीं है, ठीक है जी। बिना टेंशन के रहते हैं, क्या कोई खतरा नहीं पूरी है। सेफ्टी है जी यहाँ पे। भाई BSF साथ में है, BSF पूरी साथ में, मिलिट्री पूरी साथ safety में है, ठीक है जी। तो इनको पूरी मिलिट्री का वो मिला हुआ है। नहीं, ये मिलिट्री यहाँ है, तभी तो हम टेंशन सो रहे फ्री वहाँ चीज़ पर, है। हम वहीं तभी तो सो रहे जी वहाँ पर। हमारे को एहसास नहीं होता सर, यहाँ आए ना हाँ जी। तो पता चलता है बॉर्डर पे खड़े होने का, सिर्फ खड़े होने का कितना डर है। डर कितना। हाँ अभी भाई साहब बोल रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे तो फिर भी सेफ खड़े हैं आप, हाँ जी, अगर जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं या राजस्थान की तरफ जाएं, इतनी जगह पे तो फायरिंग हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी, आपको शूट कर दिया जाएगा, हाँ जी। पता ही नहीं चलेगा गोली कहाँ से आई मार। कहाँ से आए और कौन मार के चला गया जी। हाँ, और यहाँ पे हम आराम से खड़े होकर बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ठीक है जी। वो कितनी बड़ी बात। अब देखिए किसान लोग आ रहे हैं यहाँ बॉर्डर तक, हाँ जी, हाँ जी, और अपना अपने खेतों ट्रैक्टर में आते लगाने रहते हैं, जाते रहते हैं जी। वाकई बहुत शांति। अच्छा, आनंद आ गया भाई साहब यहाँ पे पहुँच के। टेम्परेचर देखा जी हमारे दिल्ली इतनी में, धूप में हम दिल्ली खड़े हुए आराम से से। 5 दोस्तों, दिल्ली से ना 5-7 डिग्री कम टेम्परेचर है, क्योंकि ये जो आप सामने देखेंगे ना, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं, सतलुज दरिया, सतलुज नदी है यहाँ पर, और बिल्कुल उसका ठंडा पानी जो कि अपना किन्नौर से आती है निकल कर, सतलुज नदी, चाइना, उसकी ठंडक यहाँ तक है। उसकी ठंडक यहाँ तक है जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी।